Hey guys, thank you so much for clicking on the video. Before we start the video, there's a thing which I want to tell you. Uh, जब हमने ये रिकॉर्ड करी है वीडियो तब सब कुछ एवरीथिंग वाज गुड लाइक माइक इशू माइक्स एंड वीडियो क्लिप्स एवरीथिंग वाज गुड लाइक जब हम एडिटिंग करने बैठे हैं उसी वक्त हमने ये चीज़ें नोटिस करी थी बहुत सारी जगह पे ना लाइक जब हमने मेन मेन चीज़ें बोली है तो हमारी आवाज़ गायब हो गई है। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, सो वी डोंट लाइक एग्जैक्टली पॉइंटेड आउट। तो हम कवर अप करने की उसकी कोशिश करेंगे जितना कर सकते हैं, और बाकी जहाँ जहाँ भी हल्की फुल्की गलती दिखे जस्ट इग्नोर इट। बाकियों को समझ आ ही जाएगा हमने क्या बात करी है। थैंक यू। कि उनकी आंटी ने बोला कि घर में बैठ के ही पूजा हो रही है और ये लोग सारे शॉक हो गए। घर की चाबी है ही नहीं किसी के पास और ताला लगा के आए हुए हैं। ज्यादा बात मत कर, हमारा कुत्ता भाई सही में मेन गेट पे भौंका है अभी भौंक रहा है वो। पिछली बार जो हमारा सीन हुआ था लिटरली सेम यही हुआ था। स्टार्टिंग उसकी भी थी और आज भगवान करे नेट ना जाए क्योंकि व्हाट इफ चला गया। पिछले बार यही सिनेरियो हुआ था हमारा। छोड़ दूंगा भाई, खत्म करो, फाइनल एपिसोड अपलोड करो, छोड़ देते हैं ये काम। नहीं अभी भाई स्टोरीज नहीं है, चाहिए बहुत भी सारी स्टोरीज हैं, अभी एपिसोड बहुत बनेंगे, बहुत सारी स्टोरी। और हो सकता है बीच में एक किसी स्पेशल गेस्ट से भी मिलवा जाए। अबे यार इसको कॉल करो। एक भाई ये जानबूझ के कर रहा है क्या भाई? भाई क्या हो रहा है भाई जैसे मैंने बोला व्हाट इफ चली जाए, मैंने बोला राइट, तुम लोग के सामने बोला एंड मैं इसको रिकॉर्ड पे नहीं बोला, तुम लोग के सामने बोला। मैंने जैसे ही बोला कि व्हाट इफ चली जाए, मेरा तार वापस निकल गया। वहां से निकल गया। मजाक मजाक कर रहे हैं मतलब और जब वो पैदा हुआ पता लगा कि लड़का है तो प्रॉपर्टी का एंगल आ गया कि भाई प्रॉपर्टी सारी हो जाएगी वहाँ। उन्होंने करा क्या कि तो उन्होंने उसके मदर के पेट पे हाथ लगा के मतलब कर मारने की कोशिश करी उसकी मदर को। वेलकम गाइस, वेलकम टू आवर सेकंड एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट एंड दिस टाइम हमारे साथ वापस से वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड गगन एंड थैंक यू सो मच भाई फॉर जॉइनिंग अस अगेन वापस से। एंड हमारे साथ संस्कारी अगेन माय पार्टनर एंड दिस टाइम जो लास्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे थे बट भाई साहब थोड़ा बिजी थे। फिनिक्स, थैंक यू सो मच सर टाइम निकालने के लिए हमारे लिए। तो बता ये तुम्हें याद होगा लाइक लास्ट टाइम जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, फिनिक्स को पता नहीं ये चीज़, फिनिक्स ने लास्ट पॉडकास्ट तो हमारा देखा होगा राइट? लास्ट वाले पॉडकास्ट कुछ ऐसा कुछ हुआ था कि तुम लोग का कुछ सीन हो गया था, लाइक बंद हो गया था पीसी वगैरह। यस पता नहीं क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, लाइक सडनली रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, ठीक, खुद ब खुद इंटरनेट चला गया, ठीक है। मतलब जब रिकॉर्डिंग चल रही थी ना उस वक्त संस्कारी का कॉल आ रहा है, ओके, संस्कारी का कॉल आ रहा है एंड मैं देख रहा हूँ संस्कारी मुझे क्यों कॉल कर रहा है, थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगा। इतनी देर में मैं फ़ोन उठाया देखा तब बंद, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई, इंटरनेट चला गया एंड मैंने कहा चलो ठीक है हो सकता है नॉर्मल है। बट उसी के थोड़ी देर बाद मैं एडिटिंग कर रहा था, उसी वीडियो की मैं एडिटिंग कर रहा हूँ। मेरा डॉग है वो मेरे मेन गेट पे एंट्रेंस पे एग्रेसिवली, वेरी एग्रेसिवली, विच वॉज लाइक ऐसे नहीं कि एक बार भौंक रहा है, बार भौंक, 2-3 बार उसने भौंका है एग्रेसिवली। मैं वहाँ पे जाके मैंने जो मुझे बोलना चाहिए वो मैंने ठीक है भैया डोंट डिस्टर्ब अस करा, हमने जो कर सकते थे, बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं। पर वेरी नेक्स्ट डे मैं बीमार पड़ गया। मैं ऑन एक्चुअल नोट बहुत गंदा वाला मैं बीमार पड़ गया, लाइक मेरी 4 साल से वो बीमारी आई नहीं थी, बीच में सडनली आई है, लाइक अस्थमा का प्रॉब्लम और बहुत हैवी बता। आई रिमेम्बर कि मैं सुबह सुबह वीसी में आया था, बहुत खास रहा था, बहुत मेरे को लगा तू मर मुर जाए। हालत खराब थी भाई इनकी बहुत ज्यादा, बहुत गंदी हालत खराब थी ऑन एक्चुअल। मैं उस दिन इससे भी मेरी लड़ाई होगी, सुबह मेरी इससे लड़ाई होगी बेफालतू में। कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। एंड भाई अजीब ही वो स्टोरीज चल रही है आजकल। मैं सही बताऊं तो लाइक मैंने ऐसी जब पॉडकास्ट मैंने अपलोड कर दिया था ना, उसके बाद 2-3 बंदे को बता रहे थे क्या प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ
एक जैसे मैं बुरारी रहता हूँ, बुरारी में तुमने वो फैमिली वाला देखा होगा, जो फैमिली मर्डर हो रखा, मर्डर है, सुसाइड है, डोंट नो। Suicide. और लाइक इसने भी एक स्टोरी बताई, पता इसके फ्रेंड की है, क्या है मुझे पता नहीं, वो जो स्टोरी तू बता रहा था लाइक आगरा की, कहाँ की। एक मेरे दोस्त की है स्टोरी है, उनके मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज स्टोरी है उनके। आगरा का साइड का मेरा दोस्त है। तो एक्चुअली क्या है कि ये पैदा होने से पहले की स्टोरी है ये सब। तो उनके जो चाचा हैं, वाइफ चाची हैं, उन्होंने उसके पापा की शादी करवाने के लिए कोई लड़की देखी। ये पापा ने मना कर दिया था वो कि नहीं करना, क्योंकि मेरे ख्याल से एज आ कास्टनिज्म, भाई इस चीज़ को हम सपोर्ट तो करते नहीं है वैसे। बाकी एक सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है कि भाई मेरे को कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने मना कर दिया। और जो उनकी चाची थी दोस्त की, वो ब्लैक मैजिक करती थी ज़्यादा, जादू टोना हम कहते हैं, वो बंगाल में बहुत ज़्यादा करती थी। तो नहीं मतलब ऐसा नहीं, बहुत जगह होता है। अच्छा। तो वो रहती थी, तो उन्होंने दोस्त ने बताया कि मतलब वो अगर टच कर दे किसी को वो बीमार पड़ जाता था। तो इंटेंशनली अगर वो टच कर, इंटेंशनली वो टच करती थी, बैड टच कि जैसे। वो करना ही चाहती थी कि वो बीमार पड़ जाए इंसान, क्योंकि वो थोड़ा सा फैमिली इशू था, प्रॉपर्टीज़ को रिलेटेड था सारा। अभी आगे स्टोरी में बताऊंगा, प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड में ही था वो सारा का सारा सिनेरियो। जब उसकी सिस्टर पैदा हुई तो उसको मारने के लिए भी उन्होंने बहुत चीज़ें करी एज छोटी आ, बच्ची को। हाँ, ब्लैक मैजिक के थ्रू। बच्ची से क्या लेना था? भाई बच्ची क्या कुछ कह नहीं प्रॉपर्टी का सकते ना, करेगी? किसी की मेंटेलिटी का हम कुछ कह नहीं सकते, वो क्यों करना चाहते क्यों नहीं करना चाहते। क्योंकि इन सब चीज़ों में अगर बंदा घुस जाता है ना पावर में, एज आ सो कॉल्ड जो हम कह देते हैं ब्लैक मैजिक, तो इन चीज़ों में दिमाग काम करना बंद कर देता है, सही गलत पहचानना बंद कर देता है। कि उसे ये चीज़ लगती है इसे पानी है, तो वो किसी भी हद तक वो पा सकता है, गिर सकता है उस चीज़। तो ऐसा सिनेरियो था, लेकिन वो किसी तरह बच गई। तो उसकी जो दूसरी बहन पैदा हुई तो उसको कुछ नहीं हुआ, नॉर्मली वो अपना रही। लेकिन जब वो दोस्त पैदा हुआ तो उसको मारने के लिए उसकी चाची ने बहुत कुछ करा। और जब वो पैदा हुआ पता लगा कि लड़का है, तो प्रॉपर्टी का एंगल आ गया कि भाई प्रॉपर्टी सारी हो जाएगी वहाँ। तो उन्होंने करा क्या कि हॉस्पिटलाइज थी उसकी मदर, तो उन्होंने उसके मदर के पेट पे हाथ लगा के मतलब कर मारने की कोशिश करी उसकी मदर को। तो हुआ कुछ नहीं, वो इमरजेंसी की जो इमरजेंसी होती है, जो एज अ ऑपरेशन के थ्रू बेबी हो जाता है, तो वो हुआ। तो लेकिन वो कहने की बात है, अगर होता है बेबी का नॉर्मल वेट होता है, लेकिन उसका जो नॉर्मल वेट से भी अब नॉर्मल वेट था 8-9 किलो। नॉर्मल वेट 8-9 क्या like- मतलब एक बच्चा पैदा हुआ जिसका 9 किलो वेट है? हाँ, 8-9 किलो वेट था उसका। नॉर्मल तो मेरे ख्याल से लाइक 3 होता है गेस। नॉर्मल 2-3 होता है, 2-3 होता है। 2.5-3 भाई यहाँ बच्चे चार- बहुत हल्के हाँ, यहाँ होते रखते हैं। तो 4 जो वेट होता है ना, 4 kg वेट, एज अ हेल्थी बेबी डिक्लेयर करा जाता है कि बहुत हेल्थी बेबी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब ओवर वेट हो गया वो, तो ये चीज़ें बहुत दिक्कतें करती हैं। बहुत। उसके बाद उन्होंने करना क्या शुरू करा, बच्चे को कुछ हुआ नहीं, उस दोस्त को वो कर नहीं पाई क्योंकि उस मदर को लाती नहीं थी उसके सामने, मतलब हाथ ना लगा दें या कुछ कर ना दें। तो उन्होंने करा क्या, अटैक करना शुरू कर दिया उनके एज अ फाइनेंशियल स्टेटस पे, इससे Like- बिजनेस खत्म हो जाए। मतलब कैसे? मतलब कैसे कि एक जादू टोने करके कि उनका बिजनेस ही वो मेंटली इतना डिस्टर्ब हो जाए सारे, कि जिससे कि बिजनेस में ध्यान ना जाए ना फैमिली में ध्यान जाए, फैमिली में लड़ाई होनी शुरू हो जाए, जिससे कि वो सारी चीज़ें हाथ से उनके चली जाए और उनके पास आ जाए वो चीज़ें। मतलब उनको लाइक अपनी प्रॉपर्टी बेच एज अ प्रॉपर्टी एंगल ही था हाँ। सारा वो। और हो सकता है कुछ अपनी उनकी स्टार्टिंग की कोई दुश्मनी रही ऐसी पर्सनल, जो उनको चुभ गई हो वो बात। क्योंकि मैंने जो कहा ना कि ब्लैक मैजिक में दिमाग काम नहीं करता, अगर हमें कुछ चीज़ पानी होती है तो वो सही गलत नहीं लगता उसमें। तो उन्होंने करना शुरू कर दिया। और ये लोग जाते थे तो इनके रिलेशन में ही कोई एक इनकी आंटी थी जो उनको बता देती थी कि भाई ये सब हो रहा है, होगा, और आप ये कर लो कि सेफ रहोगे उस चीज़ों से। तो उनका हुआ क्या एक्चुअली, क्या वो कहीं गए हुए थे वैष्णो देवी, अपना दर्शन करने गए हुए थे। तो उनकी जो आंटी, उनका फ़ोन आता है कि भाई आप कुछ मत खाना, जो मैंने आपको सामान दिया है, जो उन्होंने लौंग दी थी ऐसा पाठ पूजा करके, आप अपने वो मुंह में डाल लो और सारे एक साथ बैठ जाओ, कि जिससे कि जब तक मैं ना बोलूँ आप ना तो आपने प्रसाद खाना है ना कुछ
कोई भी दे, कुछ नहीं खाना और एक साथ ही बैठना है। तो उन्होंने, उसके फादर ने करा क्या कि अपने मैनेजर को बोला कि एक बारी जाके घर जाके देख के आओ, कि उनकी आंटी ने बोला कि घर में बैठ के ही पूजा हो रही है। और ये लोग सारे शॉक हो गए, घर में घर की चाबी है ही नहीं किसी के पास, वो ताला लगा के आए हुए हैं और 4 मंजिल का इनका घर है, जो कि उस एरिया में सबसे बड़ा घर है। और अगर कहीं से भी कोई कूद के भी आता है, लेडीज के बस की बात नहीं, अकेले तो अगर कोई साथ वो भी है। दे रहा है तो तब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हाँ भी कोई अरे आ गया बिल्डिंग के अंदर या घर के अंदर घुस गया। जब उसके मैनेजर ने, जो उनके फादर के जो मैनेजर थे, उन्होंने जब ताला खोला कायदा बाहर से और अंदर जाके देखते हैं कि उनकी चाची बैठी हुई थी दोस्त की, कैंडल लेके, कुछ सामान लेके, बाल खुले हैं और काले कपड़े डाले हुए हैं, और वो मतलब मंत्र पढ़ रही हैं, कुछ कर रही हैं, घर के अंदर घुस गई हैं वो। और वो मैनेजर पूरा प्रॉपरली बेहोश हो चुका है। तो घर के अंदर वो वो ये कैसे- एग्जैक्टली वही मेरा क्वेश्चन, लाइक सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि भाई बाहर से ताला लगा पड़ा है ना, अंदर कैसे घुसी वो? क्योंकि जब वो भाई मेरे को बता रहा था तो मेरे लिटरली गूज़बम्स आ गए थे, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि बाहर से अगर गेट बंद है, कोई लेडी अंदर कैसे जा सकती है? अब कोई भी जेंट्स भी हाँ हो तो अंदर कैसे जा सकता है? and just imagine if you can, like just imagine me, क्योंकि मेरी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी है। लाइक मैं मैनेजर हूँ, मैंने गेट खोला, सामने आपको एक लेडी दिख रही है, बाल खुले, काले साड़ी या जो भी वो पहना है, कैंडल्स में, भाई यू विल गेट शॉक लाइक। भाई वही सबसे बात की शॉक होना तो एक दूसरी बात है, बंदा वो इमेजिन क्या करेगा, क्योंकि जो चीज़ें हमें अब नॉर्मल लगती हैं उनके लिए तो वो नहीं है, जो कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन जो बंदे नहीं करते इन चीज़ों को रिलेट, उनके लिए क्या, ना तो वो शॉकिंग में रहेगी, ना किस में, एक वो बीच उसमें ऐसे फंस जाएंगे, वो रिएक्ट ही नहीं कर पाएंगे, क्या करें, गुस्सा करें या भागे वहाँ से। वो लिटरली जो उनके मैनेजर है वो वहाँ पे बेहोश हो गए। मेरा ये कहना है कि चलो वो पूजा कर रही कुछ भी, वो अंदर कैसे घुसी, मेन पॉइंट ये है। पूजा कर रही हैं, लेकिन वो साथ थोड़ी ना रहती थी उस घर के अंदर। कि आप वही। किसी अरे के घर के अंदर जाके पूजा करते हैं हाँ तो ये कोई सेंस नहीं बनता ना, किसी के घर के पूजा- अंदर आप वो जाके तो पूजा कर रहे हैं। वो पूजा एक सेंस है, गलत लेकिन ये भी word तो दे रहे सेंस हो। नहीं बन रहा, वो अंदर घुसी कैसे। fuck dude, like it's क्योंकि तो ये मैं भी चीज बोल सुन रहा के अगर अभी मैं बता रहा हूँ तो मेरे भाई गूज़बम्स आ गए हैं। भाई मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए भाई। और ये मजे की बात ये है कि उन्होंने इतना ज्यादा फाइनेंशियली वो कर दिया था, बहुत ही ज्यादा फाइनेंशियली काफी ज्यादा दिक्कतें आ गई थी उन्हें, काफी सारी चीजें फिर उन्होंने फेस करी फाइनेंशियली। एक एज अ जो बिजनेस के अंदर होती है, बिजनेस एक डूबने की कगार पे, क्या डूबने के पहुंच ही चुका था, डूब ही चुका था। तो लेकिन उन्होंने करा कि जो उनकी आंट है उन्होंने बताया कि हाँ उन्होंने पूजा वूजा करवाई, तो उन्होंने कुछ चीज़ें उन्हें दी कि आप घर के अपने 4 कोनों में ये दबा के रखो। उन्होंने ड्रिल विल करवा के उन्हें दबा के रखा लाल कपड़े के अंदर। लेकिन हफ्ता 10 दिन बाद वो चेंज करना होता है, और जहाँ पे वो जो चीज़ अगर ज़मीन के नीचे दबाते हैं वो चीज़ होनी चाहिए, लेकिन वो उन कपड़ों के अंदर वो चीज़ होती ही नहीं, मतलब वो चीज़ गायब रहती है। सबसे शॉकिंग पार्ट ये है, वो गायब जमीन रहती के है। अंदर हाँ, तो कुछ ये भी तो हो सकता है, कुछ मेल्टिंग वाली चीज हो जो नहीं जमीन नहीं, में वो हो मेल्टिंग जाए। वाली क्या चीज़ है? अगर कोई भी चीज़ मेल्टिंग वाली है, कोई खाना भी है, इन द सेंस कोई मसाला भी है, वो इतनी जल्दी कोई मेल्ट होता ही नहीं। हफ्ता 10 दिन में कहाँ से मेल्ट हो डिग्रेड जाएगा? होगा ही नहीं उतनी जल्दी, ये हफ्ते में तो पहले हाँ, तो डिग्रेड ये होगा भी ही बात का नहीं। भी है। मेल्ट नहीं होता नहीं जल्दी। खेल और एक महीना लगता है साइंस के हिसाब से, ये देखो ना, एक महीना लगता है किसी भी चीज एक प्रॉपरली गायब होने में। ठीक है, एक उसका एक तुम प्रोसेस देखते हो ना स्ट्रक्चर की, हाँ ऐसे ऐसे करके होता है प्रॉपरली, आराम से, जब 30 डेज के बाद ही होता है गायब। प्रोसेस होना स्टार्ट होता है। हाँ आई लाइक दिस, बट दिस इज द लाइक डैम स्टोरी भाई। रॉन्ग भाई खत्म करो यहीं पे भाई। सही है भाई खत्म नहीं कर नहीं, दिया। अभी थोड़ा सा बाकी है इस पार्ट का। वो अभी भी लोग, बाकी है। हाँ वो लोग करते हैं। तो उसके बाद जो उनकी आंट है, उन्होंने उन्हें कुछ चीज़ दी कि आप ये पहन के रखो। हाँ, अगर वो जो दोस्त है वो ये भी कहता है कि अगर 1 सेकंड के लिए मैं उतार दूं शायद मर भी सकते हैं, कि उन्होंने वो चीज़ें ऐसी कर रखी हैं उनकी चाची ने। और अब उनकी चाची, मतलब अब वो लोग बोलते नहीं अपनी चाची से, क्योंकि जब ये इतना सारा कुछ होता है तो बंदा बचने की कोशिश करता हूँ। ऑफ कोर्स। तो अब उनका बिजनेस बहुत बेटर है, अच्छा खासा चल रहा है।
और मज़े की बात ये है, ये शायद बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए, उसके फादर ने एक ऑफिस ऐसी जगह बनाया हुआ है जहाँ पे उनकी फैमिली को भी नहीं पता, यानी यहाँ तक कि वाइफ को और उनके बच्चों को भी नहीं पता कि वो ऑफिस है कहाँ, कि जिससे कि वो अबे ये ऑफिस तो डर लगा रहा अपने ही It's रिश्तेदारों it's से। getting a dark, dude. It's like I मतलब ये चीजें जो है ना एकदम से रिलेट कर जाती हैं, गूज बम्स आ जाते हैं इन चीज़ों क्योंकि हर सबके घर पे ऐसा कोई ना कोई एक रहता पे। है। कोई ना कोई होता है, बट लोगों को ये भी समझना चाहिए कि किसी की जान के साथ खेलना मजाक नहीं है। वही वही चीज ना कि भैया अब जब जब आप इन चीजों में होता है ब्लैक मैजिक एंड ऑल, यू जस्ट देयर फॉर द योर डेस्टिनेशन कि तुमने ये सोचा कि तुम्हें ये चीज चाहिए तो तुम्हें ये चीज चाहिए, सामने कौन आएगा, क्या आएगा, क्यों आएगा, किस लाएगा, यू डोंट केयर अबाउट इट। डांस चली जाए, कितने लोगों की चली जाए, क्यों चले जाए, इवन दो अपनी फैमिली, अगर भाई ये तो बहुत बड़ी बात है, अपने भाई लाइक क्या मेरी चाची है, लाइक क्या भाई की वाइफ, लाइक ब्रो, अरे आप यही सोचो ना, जो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ उसको मारने के पीछे पड़े हैं। डूड ऐसा जिसके होता साथ ही है। चल रहा होगा, लाइक जिसके जो दोस्त है जो बता रहा है मेरे को, उसने जब जब मेरे को वो स्टोरी बताई, मैं उस चीज हल्का फुल्का रिलेट इतना कर पा रहा था, मेरे खुद अंदर के रोंगटे खड़े हो रहे थे कि भाई चीजों से कितना बच के चलना चाहिए। और जब उनके साथ वो बीती होगी तो इमेजिन भी नहीं कर सकते हम लोग, अगर हम जो नॉर्मली बात कर रहे हैं कि उनके साथ क्या बीती होगी वो चीजें, वही उन्होंने तो उन चीज है चीजों को भाई, कैसे अपने झेला घर का होगा। मेंबर ही अपने घर का मेंबर ही ऐसा करवा है, लाइक अपने ही हम्म, लोगों को मरवा रहा है और अपने ही लोगों का नुकसान करवा रहा है जस्ट फॉर प्रॉपर्टी। तो तुम सोच सकते हो कि वो वही कितना जस्ट फॉर द प्रॉपर्टी डूड, लाइक पैसा इज बिकम अ एक बिग थिंग। मारना गुस्से में और एक प्रॉपर्टी के लिए लड़ना तो एक बात अलग है। हम्म, अब एक किसी बंदे के साथ उस मेंटली फिजिकली और इंटेंशनली खेलना वो एक अलग बात हो जाती है। वो मेंटली फिजिकली और इंटेंशनली वो खेल रही थी उन चीज़ों से, उनको उन चीज़ों का पता था रिजल्ट कि ये होगा। और यहाँ ये भी हो सकता है उनके चाचा को भी ये चीज़ें पता हो या नहीं भी। ऑफ कोर्स पता ही होगा ये ऑफ भाई, कोर्स घर में पता होगा, चीजें उनकी हो रही फैमिली है। को पसंद हो, हाँ वही उनकी फैमिली को पता होगा पूरी। ये चीज़ें समझ नहीं आता, ये चीज़ें करने के मिलता क्या करने का। प्रॉपर्टी 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 के लिए यार, इतना मरने तो के नहीं बाद तो करना। प्रॉपर्टी यहीं पे रह जानी है। और वही आगे तो क्या, चाहिए उन लोग को। आगे का क्या। आगे का देख, जब तक तुम यहाँ पे हो, जब तक तुम धरती पे रह रहे हो, जब तक तुम मृत्यु लोक में हो, तब तक तो तुमको यही चीजें चाहिए, लेकिन मटेरियलिस्टिक चीजें चाहिए। एक चीज़ ये भी कहते हैं कि जिसके साथ आप जो भी करते हो इसी टाइम में ही आपको वो चीज़ फेस करके जानी पड़ती है कि आपने दूसरों के साथ क्या नुकसान करा है, क्या नहीं करा। कर्मा रिटर्न्स। वो चीज़ें हैं। और लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ यू डोंट नो, गरुड़ पुराण, जिसको पता होगा, लाइक संस्कारी को आई गेस पता होगा, गरुड़ पुराण है अपने में। उसमें हम जो भी गलत चीजें करते हैं उसकी हमको क्या भरपाई करनी पड़ती है, या तो इधर या तो ऊपर, उन सब चीजों के बारे में लिखा हुआ है। अगर तुम किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो तुमको उसका 10 गुना ज्यादा तुमको उसको भुगतना पड़ता है। या तो तुम भुगत के जाते हो और वो बहुत डेडली होता है, और जब तुम ऊपर भुगतते हो वो बहुत बुरा होता है, और उसके बाद अगर तुमको रीबर्थ मिलता है तो वो भी बहुत ही लाइक वर्स्ट होगा। वर्स्ट होगा। पर थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग भाई, लाइक भाई बहुत लाइक खड़े हो जाएंगे यार, लाइक सर सोच रहा, हम तो सुन रहे हैं अभी, हम तो सुन के हमारी ऐसी हालत होगी, लाइक इस पर्सन के साथ हुआ होगा ये, अरे भाई मैं वो कितना डर में रह रहा होगा कि एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। अबे और सुनने में डर लग रहा भाई कि हमें कुछ ना हो जाए। जब ये अपलोड होगी तो उससे मैंने बात भी करी है, फोटोज शेयर करनी। हाँ, फोटोज वाली मैंने एक बात मिस कर दी। तो उन्होंने जब सारा कुछ ठीक हो गया, उन्होंने एल्बम निकाली, अपनी फैमिली एल्बम, मतलब एल्बम जो फैमिली फोटो, अपनी फैमिली फोटोज, शादी की या किसी बर्थडे उसकी, उन्होंने एल्बम फोटो निकाली। वो उन्होंने काफ़ी टाइम बाद निकाली कि उनको भी ध्यान नहीं था कि एक बोरी के अंदर वो कर करा के होता है ना, एक अपना स्टोर रख देते हैं यार, अभी का काम नहीं है, निकालना होगा तब यूज़ कर लेंगे ऐसे, उस चीज़ें लगाई।
उनको खुद ढूंढने में उस चीज को टाइम लग गया। जब उन्होंने एल्बम खोली तो क्या सोच सकते हो आप लोग, क्या होगा उस एल्बम में? कुछ नहीं, मतलब वही खराब सी होगी थोड़ी सी, मतलब खराब कितनी खराब? पुरानी हो गई। अरे खराब भी क्या Photos होगी, गायब एल्बम होंगे, लगाने के maybe। बाहर से धूल धाल होगी, मतलब और धूल क्या होगी। हाँ हाँ बट ट्विस्ट ये है कि उसकी उन्होंने फोटोज खोली, जितनी भी उसकी मदर्स की फोटो है उनके फेस के ऊपर पूरा स्क्रैच है और किसी फोटोज के ऊपर नहीं है। सबसे मेन ट्विस्ट ये है, लेकिन लेमिनेट रहती है ना एल्बम तो। हाँ लैमिनेट रहती है और किसी के फेसेस पे नहीं है, लेकिन उसके ही दोस्त के मदर के फेस के ऊपर ही स्क्रैचेस हो रखे हैं। वो भी इस तरीके के स्क्रैचेस हैं जो कि नॉर्मली हम जो प्रकार होता चूहे है जैसे होता है। या किसी पेंसिल से या पेन से करते हैं, हाँ वो उन चीजों से डिफरेंट था। उन चीजों से मतलब डिफरेंट पूरी एल्बम में सिर्फ पूरी उनके एल्बम में फेस उसकी मदर की फेस के ऊपर ही स्क्रैचेस थे और किसी के नहीं। और किसी की फोटोज पे कुछ नहीं था, बाकी सारी क्लीन थी। वो भी स्क्रैचेस भाई ऐसे, खत्म करते हैं भाई। स्क्रैचेस ऐसे अब कि एक किसी फोटोज के ऊपर या किसी पेपर के ऊपर किसी कुछ स्क्रैच कर देते हम तो एक वो लगता है अलग सा, लेकिन वो फोटो के अंदर ही था कि वो खिंची ही ऐसी गई है वो। भाई अगर कोई कहना भी चाहे कि दिस इज अ फेक स्टोरी और समथिंग लाइक इट मेक लॉजिक कि भैया स्क्रैच वाली बात लाइक सिर्फ मदर के ऊपर स्टार्टिंग ही कहाँ से हुई थी कि भैया शादी वाली मदर के ऊपर, स्टार्टिंग कहाँ से मदर हुई के थी, ऊपर एन मम्मी एल्बम को लाइक मार ब्रो। रहा था। आई डोंट नो इफ यू गाइस बिलीव और नॉट, आई बिलीव दिस, ठीक है। आई मतलब आई बिलीव दिस सिचुएशन, दिस सिनेरियो, ठीक है। अभी तो मेरे साथ हुआ नहीं है, मैं तो मानता नहीं, बट आई डू बिलीव इन दिस सिनेरियो। हाँ भाई हो सकता है, इट्स मेकिंग लॉजिक्स लाइक लॉजिक, हर एक लूप होल ना मैच हो रहा है। इन दी एंड क्या चाह रहे हैं कि भैया वो प्रॉपर्टी मिल जाए, शादी नहीं होती, और शादी अपनी मनपसंद से करवा रही थी वो, ठीक है। अगर अपने मनपसंद से करा रही थी तो आराम से, मतलब वो होती है ना दोस्ती यारी अपनी, वो होते हैं ना सहेली टाइप से थिंग्स, यू नो। वो जासूसी क्या बोलते हैं, वो एक आता था शो, अच्छा ये कहाँ पहुंच गए तुम? अरे एक शो आता था ना न्यूज पे, सास बोस समथिंग, सास साजिश, सास यही यस यस सास समथिंग, बोस। दीज थिंग्स, यू नो। तो अगर अपने मनपसंद से करा दी तो इन द एंड उनको उनका फायदा हो जाता है, प्रॉपर्टीज एंड ऑल, ठीक है। अच्छा ऐसा वाला पार्ट ये सब तो कम है, मुझे अभी भी मेरा माइंड पागल हो गया, वो अंदर कैसे आई भाई। मैं सोच प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ आगे उसके, मैं अंदर तो कैसे उस आई। चीज का प्रोसेस कर नहीं पाएंगे कि बाहर से ताला बंद है, कोई लेडीज जो मकान की उस एरिया का बड़ा मकान है 4 मंजिल तक का बना हुआ, वो उसके अंदर घुसी कैसे? अगर चाबी ले अगर करा जाए तो कोई तो ये दिखेगा। क्या है कि चाबी उनके पास आई कैसे? चाबी कैसे ही वो छोड़, वो जब अंदर घुस रहे तो कोई तो दिखेगा, आजू बाजू वाला कोई तो दिखेगा। किसी ने नहीं देखा, हाँ, nobody saw her, she just किसी ने नहीं went देखा। inside। वो अंदर बैठी। दीवार फाड़ के गई थी भाई, फाड़ दी थी दीवार भाई। भाई भाई ऑन जस्ट लाइक हम कह बात सकते हैं टेलीपोर्ट करके गई। ये आ गया कुछ भी हो नहीं सकती है भाई, क्या पता भाई, चुड़ैल हो। पॉसिबिलिटी हो भाई। सकती है। मैं तुम पता नहीं क्या इमेजिन कर रहे हो, बट ऑन एक्चुअल व्हाट आई एम इमेजिनिंग राइट नाउ कि जब गेट खोला है मैनेजर ने, सामने यार बंदा लाइक कोई पूछ लाइक काला जादू करता हुआ दिख रहा है, इट्स लाइक लाइक बोलते हैं ना इंटेंस मोमेंट, लाइक यू कांट इवन ब्रीथ दैट टाइम, कि अगर मैं सांस लूं तो पीछे मुड़ के देख, लाइक शॉक, बंदा भाई, डेड हो जाएगा, इसीलिए तो वो बेहोश हो गया था ना। डेड हो जाएगा अगर बंदा लाइक इस घुसते ही बंदा ऐसे, वो औरत पीछे देखती ना लाइक डूड ओके आई एम बैक, ऐसा। इस पूरी स्टोरी में किसी ने कुछ नोटिस करी, क्या नोटिस किसी एक बंदे के ऊपर मैनेजर जो मैनेजर है, वो अब इनके पास काम नहीं करता। वो इतना डर चुका था, अब वो नहीं कर, अब काम नहीं करता उनके, वो कहीं और रह रहा है और कर। तो इमेजिन कर ने ऐसा क्या देख लिया हो कि वो काम के पास, वो सिचुएशन ही क्या रही होगी जब वो उसने वो सिनेरियो देखा। भाई तुम सोचो, तुमने ऐसे दरवाजा खोला, ठीक है, तुम दरवाजा खोल रहे हो, दरवाजे की आवाज आई है, टें आवाज आई, सामने पूरा रूम खाली है, पर एक कुंड जल रहा है, उसमें एक लेडी बैठी है जिसके बाल लंबे हैं, जिसने टीका लगाया हुआ है, भाई ठीक जय है। भाई प्लीज रुक जा और- भाई। और वो अपने मंत्र पढ़ रही है
इस तरीके से कि आवाज बड़ी है, गूंज रही है, लेकिन बाहर तक नहीं आ रही, पर जब तुम दरवाजा खोल रहे हो तो वो आवाज तुम्हारे कानों तक जा रही है। जैसे कि हम लोग कहीं घर से बाहर चले जाते हैं, जैसे घर की हम लाइटें बंद आएंगे जला लेंगे, या इतने टाइम तक पहुंच जाएंगे, आने की जरूरत लगेगी, टाइम होगा तो चला वो लेंगे। गए भी तो वैष्णो देवी थे, वैष्णो देवी गए थे आगरा से वैष्णो। यार। बड़ी बात ये है कि हम अपना नॉर्मली अगर घर खोलते, कुछ नॉर्मलिटी दिखती है या कुछ सामान गिरा होता है, उसके ऊपर भी हम रिएक्ट कर देते हैं, शॉक हो जाते हैं थोड़ा कि कैसे गिर गया बंद घर में। बट वो सामान गिरने पे हम शॉक हो जाते हैं। मैं यार इमेजिन भी नहीं कर पाऊंगा मैनेजर का क्या रहा हो। आई हैव सम क्वेश्चंस लाइक, जैसे तूने बोला कि वो बेहोश हो गया, ठीक, उसके बाद क्या हुआ उसके साथ? डू यू हैव एनी इनसाइट्स? बात का तो यार लाइक वो मेरे को नहीं लगता कि वो बता भी पाया होगा कि उसके साथ क्या हुआ। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैं उनसे अपनी चाची से काफी तो हाथा के हाथ के ना के बराबर ही बातचीत होती बात सर। है बस, आना जाना सारा कुछ। तो अगर कोई बंदा निकलता है ना किसी फेज के अंदर, डीप के अंदर जाना वो खुद प्रेफर नहीं करता कि जो उसके साथ हुआ वो उसके अंदर सोचे जाके, या किसी को इतना डीपली जाके बताए। कि घर के बच्चे हैं तो ज़्यादा स्टोरीज नहीं बताई जाती, तो उनको पता। और क्योंकि कोई भी पेरेंट्स है क्योंकि प्रॉपरली कोई आएगा, पेरेंट्स को लगता भाई हम लोग इतनी सी बात पे ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हम डर भी पाए क्योंकि हल्का फुल्का डर लगेगा। बट वो अगर पूरी बात भी पता चल जाए तो शायद हो सकता है हम कि हमारे ऊपर भी इफेक्ट कर जाए वो बात करने से पूरी। मैं तो अभी व्हाट आई एम थिंकिंग राइट नाउ, पूरी लाइक इतनी डार्क डीप में, पूरी डार्क एंड डीप। ये मैं लिरिक्स आ रहा था। भाई खत्म है इसके सामने, कुछ भी नहीं है भाई। है कुछ देर में है मेरे पास काफी सारी चीजें हैं, भाई but, खत्म करो, यही मार दो भाई अपलोड, दिस इज खत्म डीप, करो अब। दिस इज वेरी डार्क। ये खत्म है पूरा। बाकी फिनिक्स यू हैव अ बेटर वन, और जो तू मुझे सुनाने वाला था, बोला मैं बताऊंगा, आई विल टेल यू स्टोरीज प्लीज। सो लेट मी स्टार्ट। अब तुम लोग को पता होगा कि लाइक जैसे कि लोगों के अंदर भूत वगैरह आ जाता है, तुमने वो स्टोरी सुनी होगी कि लाइक किसी के अंदर आत्मा आ गई। और जैसे कि उस दिन गगन ने बताया था, जैसे कि वो बालाजी मंदिर पे गया था, उसने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे थे जिनके अंदर आत्माएं थी और वो अजीब हरकतें कर रहे थे। लाइक अजीब भी नहीं कह सकते, बट जो कर रहे थे वो कर रहे थे। सो ऐसी मेरे पास काफ़ी सारी स्टोरीज है। उनमें से एक स्टोरी मेरी बहन पे बेस्ड है, मेरी कजिन बहन पे। सो ये चीज़ है, जब अराउंड मैं कितने साल, मैं 12 साल का हूँगा, 12 साल या उससे भी मे बी शायद छोटा होगा, उस टाइम की बात है। उस टाइम पे मेरी बहन मेरे से बड़ी है, तो वो आई गेस मेरे से कुछ 16-17 साल की होगी। और उस एज में उसके साथ क्या हुआ कि लाइक जैसे कि तुम लोग को पता है कि जब कोई मर जाता है ना, तो उसके जो नारियल वगैरह होता है, ठीक है, वो 4 रास्ते पे रख देते हैं। जो 4 वेज होता है, एक सर्कल होता है, उधर रख देते हैं बीच में, कि उधर से वो चला जाए अपने आप चीज़ें। तो जब तुम ऐसी चीज़ों पे पैर रखते हो या फिर तुम्हारा जब इस चीज़ों से एनकाउंटर होता है, ठीक है, तो अगर उसमें कोई नेगेटिव एनर्जी उधर फंस चुकी है, ठीक, तो तुम्हारे अंदर एंटर कर जाती है। और दूसरी भी इसकी चीज़ है, अगर तुम 4 रास्ते पे चलो, आ जाओ, ये सब चीज़ें बोलते हो, तब भी वो चीज़ें तुम्हारे अंदर एंटर कर जाती है। सो मेरी बहन के साथ क्या हुआ, वो स्कूल से वापस आ रही थी, और छोटी थी, मस्ती वस्ती करते रहते बच्चे। तो स्कूल से वापस आ रही थी, और उसका मतलब ऐसा है, स्कूल इधर है, स्कूल से आगे जाती है वो 4 रास्ते आते हैं। तो 4 रास्ते के पास जब वो जा रही थी, तो उधर नारियल,
जिसके ऊपर लाल कलर का धागा बांधा हुआ है, प्लस उस पे टीके करे हुए हैं बहुत सारे, जो बोलते हैं लाल कलर के टीके करे हुए हैं बहुत सारे। तो उसको दिखा और वो मस्ती में उसने लात वात मार दी होगी, उसके ऊपर पैर रख दिया होगा। अब उस मोमेंट पे तो उसके साथ कुछ नहीं हुआ, बट जैसे जैसे दिन जाते गए उसकी हरकतें बहुत अजीब होती गई। वो बहुत शांत लड़की है, पर वो बहुत गुस्सा करने लगी, वो चीज़ें तोड़ने लगी, वो बड़ों को कुछ भी बोलने लगी। और इनफैक्ट उस टाइम पे तो हम जॉइंट फैमिली में नहीं रह रहे थे, अलग रह रहे थे, वो लोग दूसरे घर में रह रहे थे। तो जब वो ऊपर होती थी या तो घर पे नहीं होती थी, तो उसकी मम्मी जब नीचे खाना बना रही होती ना, उसको ऊपर किसी के चलने की आवाज़ आती, और बहुत धीमे से भी नहीं, धप 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 धप, ऐसे जोर से चलने की आवाज़ आ रही, जैसे कि कोई जानबूझ के पैर मार रहा है। जब वो घर पे नहीं होती थी तब भी। तो ऐसे ही एक दिन था, वो संडे का दिन था, और संडे का दिन था, वो ऊपर, वो नीचे थी, उसने बोला कि अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो वो ऊपर गई। वो जैसे ही ऊपर गई, पता नहीं क्या हुआ, वो उल्टी होके पूरी सीढ़ियों से नीचे उतरी है। लाइक तुम लाइक इमेजिन कर उल्टी इन सकते द हो, सेंस व्हाट? उल्टी इन द लाइक सेंस डी जैसे तुम, डी पोजीशन? नॉट डी पोजीशन, बट जैसे तुम चढ़ते हो, समझ, तू सीढ़ी चढ़ रहा है, उसी पोजीशन में उतरना, बट बैठे हुए। और वो सीढ़ी पूरी एल शेप में ऐसे, तो वो ऐसे से ऐसे आई है। और उसको देख के उसकी मम्मी घबरा गई। अब उस टाइम पे क्या हुआ, जो हमारे मतलब मेरे मेरे दादाजी के भाई के जो बच्चे हैं, वो मतलब हम उनको बुआ जी बोलते हैं, और मतलब देवी का बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो लोग, वगैरह वगैरह ऐसा। तो वो लोग को बुलाया बहुत ही जल्दी, वो आए। फिर जैसे कि हमारे यहाँ हनुमान चालीसा बोलते हैं, जब भी तुम हनुमान चालीसा बोलते हो, नेगेटिव एनर्जी की फटके हाथ में आ जाती है। तो हम्म। उसके सामने इतनी बारी हनुमान चालीसा बोला, उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उल्टा वो चिल्लाने लगी ज्यादा। फिर एक लोटा लिया, उसमें गंगा जी रखे, दोनों उंगली उसमें डाली, और उसके कान में डाल के जब बोला ना, तब उसने उतनी जोर से चिल्लाया है कि आजू बाजू सोसाइटी के सब लोग इकट्ठा हो गए। और जब तुम चिल्लाते हो, लड़की चिल्ला रही थी, लड़की की आवाज में चिल्ला रही थी, वो लड़के की आवाज में चिल्ला रही थी। जस्ट इमेजिन, लड़की है पर आवाज लड़के का आ रहा है। ये चीजें तुमने मूवीज में देखी होगी, पर ये मैंने एक्चुअल में देखी है। और जब ऐसा हो गया ना, तब ये चीजें, सिचुएशन हमारे हाथ से जा रही थी, क्योंकि वो बार बार भागे जा रही थी। फिर हमारे जान के एक पीर बाबा है, ठीक है, हम उसको उसके पास ले गए। उस टाइम पे वो थे नहीं, बट जैसे हमने बुलाया वो तुरंत आ गए। फिर उसको बिठाया, सब कुछ करा। फिर पहले तो जब पीर बाबा और किसी ऐसे नेगेटिव एनर्जी या गोस्ट का एनकाउंटर होता है, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, तू कहाँ से आया, तू क्यों आया, तू क्यों है इसके अंदर, तूने क्या करा। तो ऐसे ही क्वेश्चनिंग स्टार्ट हुई। सबसे पहले पूछा कि तेरा नाम क्या है। तो उसने जोर से चिल्ला के बोला, राज, मेरा नाम राज है, और मैं 90s से ऐसे ही घूम रहा हूँ, अभी का नहीं हूँ, मैं काफी टाइम से इधर घूम रहा हूँ। और ये बच्ची जब चल रही थी, तब इसने वो नारियल के साथ खेला, जिसकी वजह से मैं एंटर हुआ हूँ। ये चीजें उसने बताई। अब कोई कोई घोस्ट होते हैं जो बहुत फ्रेंडली होते हैं, लाइक वो अगर तुम्हारे अंदर आ गए तो वो चले भी जाते हैं जब तुम थोड़ी बहुत चीजें करते हो उसके बाद। पर इसमें ऐसा हुआ कि वो नहीं जा रहा था, और वो पीर बाबा ऑफ कोर्स मुस्लिम थे, तो उन्होंने जमजम के पानी से सेम प्रोसेस से उसके आंख और कान दोनों पे दबाया, और उन्होंने उनकी चीजें कुछ बोली। उसके बाद उन्होंने वापस पूछा कि क्या तेरे को जाना है कि नहीं जाना है। उसने बोला हाँ जा रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ से बाहर तू जब जाएगा ना, तेरे को लेफ्ट में एक इंडिगो दिखेगी, राइट में एक दूसरी गाड़ी दिखेगी, वहां से तू राइट में जा, और उधर जो मस्जिद है उधर जाके बैठ जा। वो उधर से बाहर तो गया, और उधर मस्जिद के पास भी गया, बट ऑन द नेक्स्ट डे ये सब चीजें वापस होने लगी, और इस बार एक्सट्रीम हो रही थी।
Like और what मैं क्यों, happened? लेट मी टेल यू। और जब लास्ट वीडियो में गगनदीप ने बोला था बालाजी के मंदिर के बारे में, तब मैं वो चीज़ रिलेट कर पाया क्योंकि मैंने वो चीज़ देखी है और हम उसको वहीं पे ले गए थे। और वहीं पे ले जाने की वजह से अराउंड 2-3 घंटे में सब नॉर्मल। एक क्वेश्चन है, जब तुम लेके जा रहे थे तब अपने जा रहे थे, क्या वहां जाने से कुछ मतलब एनी सने रोकना, जैसे कोई जब नेगेटिव एनर्जी रोक रही। जब इनको पता लग जाता है ना कि अब इनके निकलने का समय आ गया है, तो ये कुछ भी करके तुमको रोकते हैं कि तुम ना जाओ, क्योंकि अगर तुम चले गए तो इसको तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये खुद को रोक लेता था, उसके पैर जमीन में दबा लेता था, उतने जमीन में दबा दे लेता कि तुम हट्टे कट्टे 4-5 लोग लेके आओ फिर भी वो ना हटे, वो नहीं हटता था। पर फिर जब उसको ले जाने का प्रॉपर टाइम आया तब उसको हाथ पैर बांध दिए थे, एक प्रॉपर तरीके से धागे वागे से वो बांध दिए थे और उसके आंखों पे काले कलर की पट्टी बांधी थी, क्योंकि ऐसे जिससे लेके गए दिखे थे? नहीं। ले जाना पड़ता है भाई। ये इन चीज़ों को सेंस आपका पहले हो जाता है, आप क्या करने। मैंने ये सुना है लाइक होता है ना, एनी स्पिरिट और दे कैन लिसन बट दे कांट रीड। दे डू, दे कैन रीड, ना दे कैन रीड। ये मैं जो भी पर वो सुना देख, हूँ। उल्टा एक मैं रीड चीज बताता हूँ, लेट मी टेल यू समथिंग। उल्टा रीड करते हैं। उल्टा रीड करते हैं, जैसे भी रीड करते हैं, बट जब मैंने ये सब चीज़ें सुनी तब से मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि लाइक हाउ स्पिरिट्स एंटर योर बॉडी, वेयर दे स्टे वगैरह। तो अपने बॉडी के ना बहुत सारे चक्रास होते हैं, अपने बॉडी के 7 चक्रास होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक 7 चक्रास होते हैं हर एक के बॉडी में। अब वो क्या करते हैं, वो चक्रास कैप्चर करते हैं, उस जगह पे बैठते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और मे बी इफ़ आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, बट वो तुम्हारे जगह पे बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो तुम्हारे शीर्षासन पे बैठ सकते हैं, वो तुम्हारे यहाँ पे बैठ सकते हैं, अंजना चक्रा बोलते हैं शायद इसको, या फिर वो गले में बैठ सकते हैं। और सबसे मेन जहाँ भी मोस्टली बैठते हैं वो पेट पे बैठते हैं, जस्ट बिकॉज वो चीज़ें खा पाए। उन लोग को भी खाने की नीड पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे जो भूत वो लोग होते हैं ना, जब उनको निकलने का टाइम होता है तब वो खाना मांगते हैं कि तुम मुझको ये खिलाओ, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। जिसके साथ हुआ है तुम उसको डेफिनेटली पूछ सकते हो, या तो वो चिकन मांगेगा, या तो वो किसी का क्या बोलते हैं कुछ वो मांगते हैं कि लाइक इसकी जगह पे तुम किसी और की डेथ करवा दो तो मैं जाऊँ। तो अंडा फोड़ देते हैं, जो प्रॉपर मुर्गी का अंडा होता है विदाउट प्रोसेस्ड, वो सब। क्या होगा भाई सब कान सॉरी? पड़ गई। दरवाजा खड़खड़ाया, क्या? दरवाजा खड़खड़ाया। एक मैं रुको ना, मैं अपनी सिस्टर को फोन कर। कहाँ हो? नीचे ही हो ना? ठीक है, तो कंटिन्यू करो भाई, भाग जाऊंगा तुरंत। तो भाई मैं तो अरे देख ले, हनुमान चालीसा खोल के रखा हूँ भाई, क्यों झूठ बोल, मेरी फट रही भाई। काम कर, खोल। नहीं नो नो नो। तो जैसे तूने बताया लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम ना, मैंने जो सुना है, मैंने दूसरों के पॉडकास्ट देखे हैं, सर्च करी इन चीज़ों, तो मैंने ये देखा लाइक मोस्ट ऑफ द स्पिरिट्स को ना, दे डोंट नो दैट दे डेड। यस, वंस यू टोल्ड देम ना दैट डू यू नो डू यू डेड, वो तभी चुप हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि दैट दे आर डेड, तो लगता है कि वो रह रहे हैं। और ये सब कब होता है पता है? जब उनको क्यों पता नहीं चलता ये सब चीजें, एंड लाइक किसी ने मारा है मारा उनको। हो, या सुसाइड भी नहीं आई, या सुसाइड फिर तो नहीं। सुसाइड में नहीं होता, सुसाइड में यू नो यू आर गोइंग टू डाई। हाँ बट जब तुमको मारा हो। कोई मारता है, फॉर एग्जाम्पल सबसे ज्यादा ये चीज कब होती है, जब तुम नींद में हो और नींद में तुमको किसी ने दबोच लिया, तुम मर गए, तब तुमको नहीं पता होगा, तुम्हारे सेंसेस ही गायब है। आउट ऑफ नोवेयर तुम मर गए, तुमको अचानक से तुम अपने आप को स्वर्ग में पा रहे, तुमको पता ही नहीं है मैं क्यों इधर आया, कौन लेके आया मुझे। माय गॉड, लाइक एपिक, दिस एपिसोड इज एपिक, बहुत ही अलग लेवल पे। मेरे पे ऐसी स्टोरीज और है जो मेरे साथ रियल में हो रखी है। प्लीज प्लीज है। प्लीज। संस्कारी पे अरे कोई मैं है क्या? भाई देखो, वो मैं क्या हनुमान बोलता हूँ, चालीसा खोल के बैठा है यार। मैं
क्या भाई वो बोलता हूँ हनुमान चालीसा लेजिट खोल के दिखाइयो जरा, भाई दिखाइयो। मैं पढ़ रहा हूँ पढ़ क्योंकि सच रहा है में भाई, ये खोल के बैठा। माय रीजन वो गॉड। है ना कि एक एक बार तो मतलब खिड़की वो होती है, फिर दरवाजा होता है, तो मतलब ज्यादा तेज हो रहा है ना, वो हवा नहीं होती है। लॉक है दरवाजा अच्छे से, और वो खड़कना और मम्मी की बात याद आना, डर लगता मैं एक चीज तेरे को कह रहा हूँ, सुन, है। खोल के देख। फालतू शट नहीं, अप, शट गाली अप, दूंगा, शट अप, भारी भारी गाली दूंगा। शट अप, शट तभी अप। मैं आपकी मैया बहन पे आ जाऊंगा। लाइक संसारी की हालत थोड़ी सी हो लेकिन रही है। पिछली अरे बार क्योंकि कई पिछली बार चीजें मैं हमारे साथ देखता भी हूँ ना चीजें हुई थी ऐसी। हमारे साथ हुई थी तो या अभी क्या, हाँ। क्या भाई। तेरे को पता देखो, तो। बात ये है ना, आप लोग हो दो, बात मेरी मानो, मैं हूँ अकेला, और ये रूम बहुत बड़ा है, छोटा रूम शायद नहीं है कि अरे मुझे। कंटिन्यू कर शायद ये अकेला। भाई, हम उसको डराने नहीं बैठे हैं। ठीक है यार, भाई तू अपने रोल ये में बता। कहाँ ले जा रहे हो आप? जिस फ्लोर पे मैं हूँ, तो उस फ्लोर के सामने एक घर है। तो उसका एक होता है ना कि घर होता है, एक टेरेस होती है, फिर उसके ऊपर एक छत निकली होती है जिस पे कोई जा नहीं सकता। तो रात के 2 या 3 बजे थे, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। वहां पे कोई खड़ा है, सीधा खड़ा है, ठीक। उसने ऐसे कंबल ओढ़ रखा है या क्या ओढ़ रखा है, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो मुझे लगा हाँ कोई होगा, क्या पता भाई, किसी का पर्सनल या कुछ सामान रखा हो, निकालने के लिए गया हो, कूलर रखा हो या कुछ भी उसने रखा हो। मुझे ये लगा फर्स्ट थिंग। तो वो बंदा हिल नहीं रहा था, बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, तो मुझे डर लगा, तो मैं नीचे चला गया। तो ये चीज सेकेंड डे होती है। तो सेकेंड डे सेम चीज होती है। तब अब पहले दिन हो रही है तो ठीक है, कोई होगा यार, डेली थोड़ी चढ़ के इतनी टॉप पे कोई बैठा रहेगा या फिर खड़ा रहेगा। तो ये सब ठीक है। आप लोगों ने कभी वो ये कहानी सुनी है, सिलबट्टा जानते हो आप लोग, सिलबट्टा, हाँ 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 जिस पे पीसते हैं मसाला हाँ हाँ। वसाला ना? तो आप लोग ने वो कहानी सुनी होगी ना, उस पे पूरा वाइट वाइट ऐसे कोई ऐसे मार दिया है, वो हो रहा था सबके पास। आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो, ये हो रहा था कि वो सिलबट्टा जो है, ठीक, वो तो आप यूज होता नहीं ज्यादा, रखे ही रहते हैं ज्यादातर घर वाले। तो उस पे क्या हो रहा था, वाइट वाइट क्रैक्स पड़ रहे थे। एक दो क्रैक्स नहीं, मतलब कोई इसको ऐसे कूटा हो पूरा, क्रैक्स उसमें पूरे बन गए थे वाइट वाइट। एक के साथ हो नहीं रहा, सबके साथ हो रहा। ऐसा मतलब हम लोगों के मोहल्ले में तो ऑलमोस्ट सबके साथ हो रहा, सब अपना सिलबट्टा निकाल के देख रहे हैं कि उनके साथ हुआ है कि नहीं। किसी का कहीं रखा है, कोने में रखा है, सब निकाल के देख रहे हैं, सबके में ये होता है। तो ये इंसिडेंट, ये 2-3 दिन बाद का ही है इस चीज़ का। तो क्या होता है, मेरी मम्मी लोग और मेरे पापा लोग सब नीचे ही जाते हैं, वो किसी के घर जाते हैं, ठीक। और फिर बेल बजती है, और मेरा नाम पुकारा जाता है, और मैं नीचे उतरता हूँ चल के। मैं नीचे उतरता हूँ, इधर देखता हूँ, उधर देखता हूँ, मुझे कोई नहीं दिखता। फिर मैं थोड़ा ऊपर आता, लेकिन मुझे लगा कि हाँ होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं क्योंकि घंटी बजी है भाई। तो मैं नीचे वापस उतरता हूँ, तो मैं इधर देखता हूँ, उधर देखता हूँ, तो उधर मुझे दिखता है क्या, कि कोई औरत है जो बीच रोड पे बैठी है, और सेम सिलबट्टा या फिर कुछ समथिंग वो लेके बस ऐसे पीछे, मैं उसकी पीठ दिख रही है, बस वो ऐसे हाथ चला रही है, ये दिख रही। क्या होता है नहीं पता, और मैं चिल्ला के भागता हूँ। और चिल्ला के मैं भाग रहा हूँ, तो इसमें मेरी पापा मम्मी को तो आ जाना चाहिए ना कि उनका बेटा चिल्ला रहा है, आ जाओ, कौन क्या किया। 5 मिनट तक कोई नहीं आया। मैं डर के मारे कोने में था, और मैं 5 मिनट बाद मेरे घर वाले आते हैं, बोलते हैं तुम चिल्ला रहे थे कि क्या कर रहे थे, क्यों शैतानी कर रहे हो। तो फिर मैं उनको कैसे समझाऊँ ये चीज़, तो मैंने उनको बताया ये चीज़, तो उनको लगा बच्चा है, डर गया होगा। लेकिन फिर मैंने बताया कि मम्मी, जब मैं नीचे उतरता हूँ तो मुझे वहाँ पे छत पे ऐसा-ऐसा दिखाई देता है। तो बोलता है, मम्मी मुझे टाल देती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, आप ऐसा ना सोचो। मैं बोला ठीक है, नहीं होता होगा। लेकिन फिर मेरे मन में वो चीज़ आने लगती थी यार, कुछ तो था वहाँ, जो मैं देख के गलत किया।